हेलो एवरीवन। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाले पोर्शन में क्या देखना है, इसकी क्वेरी आ रही थी, तो मैं सोचता हूँ कि इसको आखिरी पोर्शन में बता ही दूँ। ठीक है, उसमें एक सेगमेंट और मुझे एक्स्ट्रा मिला है, वो सेगमेंट है आपको कंप्यूटर एंड आईटी सेगमेंट। जो भी पोर्शन है उसको एक बार डिमेंसिफाई कर देते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एग्जाम ओनली, तो आप IASPC सिंप्लीफाइड के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे तो जुड़ सकते हो, साथ साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं इजीली आंसर कर पाता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे मैसेज रहते हैं, तो फिर मैं उसमें फ्रिक्वेंटली रिप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंस्टा आईडी पे जुड़ सकते हो। अगर आपके पास कोई भी जेन्युइन क्वेरी है तभी मैसेज करना, फालतू की इधर उधर की मैसेज नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। बेसिकली देखो, कंप्यूटर IT इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है ना, जनरल इश्यूज। देखो, इन्वायरमेंट तो मैंने ऑलरेडी आपको सबमिट कर दिया है कि इन्वायरमेंट में करना क्या क्या है। इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज वाले पोर्शन को तो आप यहीं से रिमूव कर दो। हम लोग बात करेंगे अभी कंप्यूटर IT सेगमेंट को और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाले पोर्शन को। ठीक है, देखिए, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्या क्या है एक बार देखते हैं, फिर इसको हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले तो बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, फिर रिसोर्सेज को किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रहा है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, लिख तो दिया एक लाइन में मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी। तो देखो, इसमें लिख तो दिया एक लाइन में, लेकिन ये बहुत वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन जो टाइम है आपके पास उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट इस पर नहीं लगाना है। अब देखिए, आप कैसे मृणाल पटेल सर की नोट्स होगी 1200-1400 पेजेस की, तो उसको तो पढ़ने बैठोगे नहीं, वो अगर पढ़ने बैठोगे तो मूर्खी होगे। ठीक है, तो आपके पास जो भी ऑप्शंस बचता है उसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए, माइक्रो एंड मैक्रो का बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट क्या क्या यूज हो। अब इसमें क्या क्या है, कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, कुछ इंडेक्सेस दे रखे हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। उसको सबसे पहले ना एक काम करना, ये इंडेक्सेस को पहले कोशिश करना कि ये हो जाए हमारा। जैसे HPI बोल रहा है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, MPI नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PQLI की बात कर लेते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स दैट इज GII, GDI एंड GII मेंशन था, इसको इस तरीके से आप देख सकते हो। TI दैट इज टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स। ठीक है, मोस्टली जो पोर्शन है, कुछ पोर्शंस आपको बैंकिंग सेक्टर के मिलेंगे, लेकिन कोशिश करना कि सबसे पहले ये इंडेक्सेस को फिनिश करना। आपको इस इंडेक्सेस को पढ़ने का सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जैसे मान लो आपको HDI जानना है। ठीक है ना, बेसिकली HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। बेसिक इसको जो क्रिएट किया गया था, किस तरीके से, जो भी एक बेसिक कुछ क्राइटेरियाज को बनाया जाता है इंडेक्सेस को चेक करने के लिए। क्राइटेरियाज कहने का मतलब हुआ, आखिर हमें किसी भी चीज़ की अगर हमको ग्रोथ देखना है, ग्रोथ चेक करना है, अगर उस किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट चेक करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ ही सिर्फ एक फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिफरेंट क्वालिटीज़ होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जो कि डिसाइड करता है कि किस चीज़ के लिए क्या इंप्लीमेंट होगा और किस चीज़, कौन कौन से फैक्टर पे क्या डिफाइंड होगा। ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो बेसिकली इसको बनाया गया था, बहुत सारे कंट्रीज मिलकर इसको बहुत ही सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अगर HDI की बात कर ले तो ये मेन फोकस किस पे करता है, इंडिविजुअल पे भी करेगा और उनके पोटेंशियल्स पे करता है। ठीक है, तो HDI, तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, HDI के बारे में जान लेना, छोटी सी शॉर्ट नोट्स बना लेना हाफ पेज की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक जान लेना। ठीक है, इंडिया की स्कोर एंड रैंक्स आती है, वो जान लेना। क्या क्या जानना है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, ह्यूमन HDR जो ये रिपोर्ट बनाते हैं वो क्या होता है, HDI रैंक इंडिया का 2023, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो 21-22 वाली देख लेना। फिर इसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इंडिया का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से क्या है, एक दो बार पढ़ने का सेम तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, HDI लिखना /UPSC लिखना, पढ़ के आगे बढ़ जाना, इससे ज़्यादा टाइम मत लगाना। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम आपके पास है ही नहीं। अब हम लोग बात कर लेंगे, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, फिर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये देखोगे तभी आपको एग्जाम में, सबसे पहले तो यही कर लेना, इसी पोर्शन को सबसे पहले करने की कोशिश करना, जो इंडेक्सेस दे रखा है। जैसे जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स पूछा है, GII पूछा है, ये सारा आपको करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक गरीब इंसान है, मान लो। ठीक है, एक गरीब इंसान है, तो वो जब मान लीजिए बेगिंग करता है, तो बेग करके उसके पास क्या ऑप्शंस है खाने को, वो क्या खा सकता है, वे क्या खा सकती है। तो मान लो जैसे वो ब्रेड खा सकती है, ए लॉफ ऑफ ब्रेड खा सकती है। अगर वही इंसान कुछ उसके पास वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, जॉब आ जाए, कुछ जॉब्स प्रोस्पेक्ट्स आ जाए, एम्प्लॉयमेंट आ जाए, तो वो क्या खा सकता है, तो डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को यूज़ कर सकता है। जैसे
डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बेरीज खा सकता है, ब्रेड तो खाएगा ही, पल्सेस खा सकता है, राइस खा सकता है, चिकन खा सकता है, फिशेस खा सकता है। तो इससे क्या होता है? तो बेसिकली आपके नज़र में एक चीज़ तो हुआ कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है, सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया पे नहीं है, उसमें उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उनके चॉइसेस को भी वाइडन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक क्रिटिकल एनालिसिस है जिसमें हम लोग सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं डिफरेंट मोबिलिटी के आस्पेक्ट पे। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही आप जानोगे। जैसे कुछ डायमेंशंस होते हैं, अगर HDI की बात कर लें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था ये समझ लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990s में। ठीक है, तो एक थे प्रोफेसर महबूब उल हक, ठीक है ना, और हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, वो काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर थे इस बोर्ड के, उन्होंने इसको डेवलप किया था। कुछ डायमेंशंस यूज़ करते हैं, जैसे हेल्थ से अगर देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज की बात करें तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्टैंड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो GNI पर कैपिटा देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर इंडिया की रैंकिंग देख लो, 22 की मुझे याद है। HDI स्कोर की बात करें तो HDI स्कोर इंडिया का था 0.633 और रैंक बात कर लेंगे तो 132 के आसपास था। ठीक है, तो ये स्कोर्स आपको जानना है। इसी तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, GII जिसको कहते हैं, ये 2010 में लॉन्च किया गया था। जो GII की बात कर लेते हैं 2010 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, वुमेन को एजुकेशन देना भी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन कुछ अभी भी चीज़ें हैं जो वुमेन कंटिन्यूसली फेस करती हैं, जैसे स्पेशल सोशल इनइक्वालिटीज़, अर्ली प्रेगनेंसीज, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। आप खुद देखो कितनी कंपनीज़ की CEO वुमेन है, आप एग्जाम्पल दे देते हो इतनी कम है, आप 3-4 नाम गिनाते हो इतनी कम है ना। तो ये भी एक चीज़ है। बेसिकली इसको भी डेवलप किया गया था UN के एम्बिट में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एक स्पेशल इंडेक्स है जो एग्जामिन करता है जेंडर इनइक्वालिटी को, तो ये आपको देखना है। ठीक है, अगर हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात कर लें तो इसमें आपको जो इंडिकेटर्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एम्बिट में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एडोलेसेंट बर्थ रेट, फिर एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री सीट्स, वुमेन रिजर्वेशन की बात तो हो ही रही है, और हायर एजुकेशन अटेनमेंट लेवल को देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फीमेल की LFP को देखेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डीप में मैं नहीं घुसूंगा, फालतू का इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो, कर सकते हो इसको। फिर सेम है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, पॉवर्टी किस चीज़ से कैलकुलेट किया करते थे, याद करो, तेंदुलकर मेथड यूज़ करते थे हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, लेकिन UNDP ने हॉलिस्टिक व्यू लिया पॉवर्टी को। सिर्फ आप ये नहीं कहो कि कुछ पैसे आ गए तो वो पॉवर्टी नहीं है। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट को कैरी आउट करता है। ठीक है, और वो HES कंपोनेंट को मेजर करता है। HES हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ कंपोनेंट होता है उसका। हेल्थ जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करेंगे, एजुकेशन जैसे ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्लीनलीनेस। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। पहले इसको करना, मुझे जैसा मेरा मतलब लग रहा है इंट्यूशन कि इससे क्वेश्चंस पहले पूछे जाएंगे और अच्छे तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आप जानते ही हो। मेरी मानना तो बहुत ज़्यादा इसको डीप में मत जाना। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है तो आप यूट्यूब कर लेना कहीं से। ठीक है, टॉपिक्स को देख के यूट्यूब कर लेना, इसको आराम से कर लोगे आप। ठीक है, जैसे ग्रीन इंडेक्स हो गया, फिर बहुत सारे इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है, तो ये तो आपको SPD की बुक में मिल जाएगी, तो ये ज़्यादा भटकने की जरूरत भी नहीं है। और रही बात करंट अफेयर की, तो मैं आपको पहले बता दूं, मार्केट में भी बुक नहीं आई है अभी तक। एक दो दिन कह रहे हैं वो, आजकल में आ जाएगी तो मैं पढ़ा दूंगा, है ना। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज मत करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो रिप्लाई कर दूंगा, टेलीग्राम पे मुश्किल है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लेना। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सीधी सी बात है, वैसे ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि किसी भी इंडिविजुअल की बात करती है, हाउस होल्ड और उसके फर्म की किस तरीके से चेंज हो रही है, बिहेवियरल चेंज हो रही है, वो बात करेगी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेगी। ठीक है, फिर मार्केट्स के गुड की कंपैरिजन होगी और साथ साथ में डील्स चीज़ें होंगी इकोनॉमिक इशूज से। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, वैसे ब्रांच ऑफ इकोनॉमी जो डील करती है बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन टोटल। मैक्रो में जाएंगे तो और हमें थोड़ा सा फैलना पड़ेगा, माइक्रो में जाएंगे थोड़ा सा सिकुड़ना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जिसमें आप लोग बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की, ग्रोथ रेट की। ठीक है, इसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट की बात करती है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो होल कवरेज लेता है इकोनॉमी का, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत सारे इशूज़ होते हैं, जैसे डिमांड सप्लाई फैक्टर हो गया, प्राइसिंग प्रोडक्ट हो गया, प्राइसिंग इकोनॉमी हो गया, वेलफेयर प्रोडक्शन हो गया, ये सब चीज़ें। देखो इस एग्जाम में मुझे लगता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम वाली जो पीडीएफ मैंने डाली है ना, उससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रह सकता है, तो आप उसको एक बार देख लेना। मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रखा है, तो उसके लिए बार बार मत पूछना कहाँ है क्या है। अच्छा दूसरी बात, जिनको भी पीडीएफ नहीं मिली है ना, जो IASPC सिंप्लीफाइड की जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें आपस में मांग लो एक दूसरे से, जो भी सेव कर रखेंगे वो आपको दे देंगे, है ना। ग्रुप को मैं ऑन कर दूंगा, लेकिन बस बकवास मत करना उसमें, ठीक है। बकवास कहने का मतलब हो सकता है मैं रूड बोल रहा हूँ, लेकिन इधर उधर की बातें करने लगते हैं, स्पैम डालने लगते हैं लोग, है ना, तो बेकार ही है वो। चलिए, मतलब किसी चीज़ का पर्पस होता है, कि उसको पर्पस यूज़ हो रहा है तो सही है, अदरवाइज वो बेकार ही है, ठीक है। तो माइक्रो मैक्रो कर लीजिएगा, यूट्यूब यूज़ कीजिएगा, रिवीजन पर्पस से वीडियोस बनाते रहते हैं बहुत सारे। मैंने आपको डायरेक्टली चैनल का नाम बताया, ओनली आइस बेस्ट है, ऑब्वियसली बेस्ट है। नाम लेने में क्या क्यों शर्माना, जब लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनका आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आई बात कंप्यूटर आईटी की, ये हिडन सिलेबस है एक, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज एंड फंडामेंटल अबाउट कंप्यूटर जानना है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, किस तरीके से कौन डिवाइस क्या होता है, फिर किस तरीके से जो CPU हार्ट एंड सोल होता है, फिर उसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है, फिर मेमोरीज होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, फिर माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं आपको एक सोर्स बताता हूँ और वो मैं डाल भी दूंगा। एक बार में सेव कर लेना, फॉरवर्ड कर लिया करो, डाउनलोड मत किया करो, फॉरवर्ड करके कहीं सेव कर लिया करो तो फिर सेव रहता है। जैसे फंडामेंटल अबाउट कंप्यूटर्स, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, ईमेल ETC, बस इतनी सारी टॉपिक्स के लिए मैं आपको एक बताता हूँ। पिक्टोरियल बुक थी मेरे पास पड़ी हुई, मैं उसको देखा, निकाला, तो मैं आपको दे दे रहा हूँ। देखो PDF सर्च करना बहुत ही आसान है, टेलीग्राम पे कहीं भी जाओ, कुछ भी लिखो, आपको मिल जाता है। तो आप अगर सर्च करने में आती है तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये कंप्यूटर के लिए काफ़ी सही बुक है। देखो अगर आप इसकी सिलेबस को देखोगे, हाँ, आप जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है वो आप इससे देख सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, घुसना भी मत, समय नहीं है आपके पास, लेकिन जो आपकी सिलेबस होगी वो इसमें मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसको डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, फॉरवर्ड करके सेव कर लेना, और दोबारा जब मैं इसको हटाऊंगा ना तो आप खुद देख लेना, आपस में मांग लेना किसी से ग्रुप में जाकर के, फिर मेरे को मैसेज मत करना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर सेगमेंट वाला चीज़ भी खत्म हो गया। इकॉनमी वाला मैंने बता ही दिया है, इकॉनमी पढ़ लेना इधर उधर से, कोशिश करना छोटे छोटे कंसाइज वीडियो पढ़ने की। रिवीजन अगर नहीं हो पाए तो आपके पास घटना चक्र तो बनाने की जरूरत नहीं है इकॉनमी में उतना ज़्यादा, लेकिन आप एक काम जरूर करना, घटना चक्र अगर नहीं भी बनाते हो तो एक बार ल्यूशन देख लेना, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वाले क्वेश्चन को मत छोड़ना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एक अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। और फिर हो सके तो बेसिक बेसिक जो टर्म्स होते हैं, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, माइक्रो और मैक्रो को थोड़ा देख लेना, इन्फ्लेशन, GDP, फिर स्टैगफ्लेशन, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी कंसेप्ट होती हैं, SLR, फिर जो भी होता है जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उसको कर लेना। बहुत ज़्यादा घबरा के भी क्या करोगे, टाइम भी नहीं है आपके पास, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब और करंट अफेयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, करंट अफेयर मैं करा दूंगा, कराने का समय जब बुक मुझे मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो अगर आप हार्ड कॉपी खरीद के लाते हो, देखो मुझे तो जरूरत है नहीं उस बुक की, अगर हार्ड कॉपी लाते हो तो प्रिंट, अब उसको स्कैन कौन करेगा बैठ के, है ना, तो आप स्कैन करके मुझे भेज दो, मैं करा दूंगा, सीधी सी बात है। तो जब तक PDF नहीं आ रही मार्केट में या फिर उनके ऐप पे अवेलेबल नहीं है तब तक मैं नहीं करा सकता ना, है ना। चलिए ठीक है, और देख लो यार, यहाँ से भी जाके देखना, अगर लिंक मिल जाए तो ले लेना ये बुक, है ना। मैं बुक तो डाल दूंगा और कुछ PDFs भी आपको मिल जाया करेंगे फ्रिक्वेंटली, ठीक है। थैंक यू।